Good evening, student. This is the Pahuza Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे. Today, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ. जुडिशियल सर्विस की तैयारी कैसे करें. अक्सर जो बच्चे एस्पिरेंट जो जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसे की जाए. इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही जो है इस डिटेल से आपकी बात की जाएगी. जैसा कि हम जानते हैं कि जुडिशियल सर्विसों के लिए 3 चरण का एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होता है। हर चरण का एग्ज़ाम का अलग-अलग अप्रोच है, उसी अप्रोच को लेकर आपको पढ़ाई करनी है। पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। लेकिन इस पीटी के एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए क्या तरीका है, तो आपको जो लॉ सिलेबस के हिसाब से जो लॉ है, उसका इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ उस इंडेक्स के जो सेक्शन हैं, उनके एलिमेंट क्या हैं, इसको आप देखें और जो उस एलिमेंट के थ्रू जो केसेस दे रहे हैं, जो लीडिंग केस है या रिसेंट में जो केस आ रही है, उसको अपने एक नोट्स बना लें, जिसके वजह से जब आपका एग्ज़ाम हो, तो आप उसको देख लें। और पीटी का एग्ज़ाम लेंदी तो है, उसका कोई सिलेबस नहीं है और बैरक के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आपको इस अप्रोच से एक छोटा-सा एक शॉर्ट नोट बनानी है, जिसमें उन सेक्शनों के इंडेक्स हों, उसमें उसके एलिमेंट हों और उस धारा से संबंधित केस दिए गए हों, वह केस हो और वो सारे केस नहीं, खासकर लीडिंग केस जो हैं, वह इंपॉर्टेंट हैं और जो रिसेंट जजमेंट आ रहे हैं, वह इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस पर आप काम करेंगे तो पीटी का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब दूसरे चरण में बात मेंस की है। मेंस एक आपको एक सब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, जिसमें आपको डिटेल लिखने होते हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस पेपर उठाएं और उसमें देखें कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके हिसाब से एक नोट्स बनाएं। नोट्स में आप कैसे बनाएंगे, इस पर मैंने आप डिटेल से वीडियो पहले से ही यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए क्या करना है कि आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है, मेन जैसे एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा, तो एविडेंस एक्ट में जो मेन जिससे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप नोट्स करें और उसको नोट बनाने का तरीका क्या होता है, उसमें पहले उसका मीनिंग लिखें, उसका जो है मैक्सिम लिखें, उसका जुडिस्पिशियल अप्रोच क्या है वो लिखें और अगर संविधानिक उसका क्या महत्व है वो लिखें और उसके बाद उस सेक्शन को लिखें, सेक्शन के साथ उसके एलिमेंट को लिखें और एलिमेंट में जो जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसकी व्याख्या के केस लिखें और कंक्लूजन लिखें। इस तरह से आप अगर उन सब्जेक्ट का प्रत्येक सब्जेक्ट का एक नोट्स ऐसे बना लेंगे, तो आपका मेंस क्लियर होगा। दूसरी चीज़ कि मेंस में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जितना आप लिखेंगे, उतना ही वो आपकी तैयारी को और आप जुडिशियल जज बनने के करीब पहुँचेंगे। अगर आप लिखते नहीं हैं, जनरली बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जब जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा और लिखने के लिए या तो आप पिछला पेपर ले लीजिए, उस पेपर को बैठ के अपने खुद जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ, या आप कोचिंग जो इस तरह की प्रोवाइड करा रही है, जहाँ मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हमारी कोचिंग पीएलए भी जो है मेंस की आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराती है। बच्चे आते हैं और मेंस अपना प्रैक्टिस करते हैं और उनकी कॉपी का हम लोग मूल्यांकन करते हैं और उसमें क्या कमी है, कहाँ तक उसको सुधारने की ज़रूरत है, ये बताया जाता है। तो सिलेक्शन उन्हीं का अच्छा होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसकी मेंस अच्छी होगी और मेंस क्वालीफाई। और देखो, जज बनने के लिए इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में पासिंग नंबर पा जाते हैं, मेंस में अगर अच्छा नंबर है तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे, क्योंकि मेंस आपके हाथ में होता है, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता है। इंटरव्यू में बोर्ड कैसा है वो उस हिसाब से नंबर देता है, लेकिन मेंस में आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही सही है। और रही बात इंटरव्यू का, क्योंकि आप मेंस दे चुके हैं, मेंस के ये बताता है कि अगर आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है तो नॉलेज आपको है। और इंटरव्यू में आपका नॉलेज ही टेस्ट नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है और वहाँ केवल ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ डिफिनीशन क्लास जो आप ऑलरेडी जानते हैं, उस पे आप उसको बता ले जाते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए पीटी मेंस इंपॉर्टेंट होता है और खासकर मेंस
मेंस को आप जितना ही लिखेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा।